Hello everyone, this is Rashmi Sinha and most welcome to all my lovely viewers once again on my channel. And here I am back with my another video of formatting a document. I have already shooted one video on it, and if you have missed that video, please go through, then only you will understand this lesson carefully. So in that first video, you will get some of the contents like what is the meaning of formatting, how do we do it, what are the fonts like style of font, color of font, and then how to change italics, bold, and the different content and font styles in the screen. Then we discussed also about cases like lower, upper, toggle cases. But in this particular video, we will discuss today about text alignment and its type as well as line spacing. At first, we will talk about alignment, which refers to the position of text on a page. इसका मतलब ये हुआ, जब आप किसी भी चीज़ को लिखते हैं अपनी नोटबुक में, तो उसकी जो प्लेस है, किस तरह लिखावट है आपकी, मीन्स द स्क्रिप्ट आप कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं, लेफ़्ट साइडेड लिखते हैं, राइट साइडेड लिखते हैं, मिडिल पेज पे लिखते हैं, या कभी लेफ़्ट कभी राइट यूज़ करते हैं, इस स्टाइल ऑफ राइटिंग को हम अलाइनमेंट बोलते हैं. वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट एन एंटायर डॉक्यूमेंट and then change the alignment of the text. This is the definition which you will write for exams. So at the definition of alignment is alignment which refers to the position of text on page. We can also select an entire document and then change the alignment of the text. अब hopefully you are knowing that we have many more style of writings. For example, आप left sided लिख सकते हो पेज में, जैसे कि ICSE की लेटर्स में हम लिखते हैं. राइट साइडेड लिख सकते हो जैसा कि आप CBSE के लेटर्स में लिखते हो. आप मिडिल में लिख सकते हो जैसा कि मैगजीन में लिखा होता है. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज जस्टिफाइड. अभी हम डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कस ऑन टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स. सो वी रीच टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट. You can see on the screen we have 4 types of alignment. The first is left alignment. It is a default process, means यानी जब भी आप वर्ड का स्क्रीन यूज़ करेंगे, अपने आप ही आपको लेफ्ट साइडेड राइटिंग की ऑप्शन आ जाती है. हमें इसके लिए कोई सिलेक्शन नहीं करनी पड़ती. दैट्स वाई वी कॉल इट डिफ़ॉल्ट प्रोसेस. इस अलाइनमेंट में क्या होता है, हमारी राइटिंग जो है वो लेफ़्ट साइडेड आती है, लाइक अ फॉर्मल लेटर्स. जैसे कि आप फॉर्मल लेटर्स लिखते हो तो आपके लेफ़्ट साइड में राइटिंग स्टाइल फॉर्मेट फॉलो होती है. ओके, नाउ द सेकेंड अलाइनमेंट टाइप इज़ राइट अलाइनमेंट. इन दिस राइट अलाइनमेंट प्रोसेस हमें चूज़ करना पड़ता है, बिकॉज राइट अलाइनमेंट कंप्यूटर अपने आप प्रोवाइड नहीं करती है. तो ये यूज़र चॉइस मेथड है, आपको चूज़ करना पड़ेगा. और इसमें कंप्यूटर राइटिंग, जब आप कंप्यूटर पे कुछ भी राइट करोगे तो वो हमेशा राइट साइडेड ही लिखता है. या आप एक चीज़ और देख सकते हो, CBSE की फॉर्मेट में, लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स के मैंने देखा है वो राइट साइड प्रोवाइड करते हैं लिखना, तो आप वहाँ पे राइट साइडेड राइटिंग देख सकते हैं. सेंटर अलाइनमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इसमें क्या होता है, हम मार्जिन प्रोवाइड करते हैं. सब पेज की दोनों साइड्स पे मार्जिन होती है और हमें मिड में लिखना होता है. जैसे आपकी एग्जामिनेशन शीट्स होती हैं, उनमें डबल साइडेड मार्जिन्स होती है और आप मिडिल में अपनी राइटिंग वर्क कंप्लीट करते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई हेडिंग डाल रहे हैं, टॉपिक डाल रहे हैं, कोई टाइटल बना रहे हैं, तो भी हमें हमेशा मिडिल अलाइनमेंट को यूज़ करना होता है, एंड वी कॉल इट सेंटर अलाइनमेंट. अब हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है जस्टिफाइड अलाइनमेंट. जस्टिफाइड अलाइनमेंट बहुत हद तक सेंटर अलाइनमेंट की तरह ही है, और इसमें भी मार्जिन यूज़ होती है, और हम इवनली वर्ड्स को एकदम इवनली, ये नहीं कि आपने कोई पैराग्राफ चेंज कर दिया या स्पेसेस प्रोवाइड कर दी, वो नहीं करना आपको. इवनली राइटिंग अगर आप जस्टिफाइड लिखोगे तो आप उसे जस्टिफाई अलाइनमेंट बोलोगे. तो सेंटर और जस्टिफाइड में ये फ़र्क है कि सेंटर में हमारी राइटिंग गैप में भी हो सकती है और मे बी हेडिंग के फॉर्म में सिर्फ हो सकती है, लेकिन जस्टिफाइड में कंप्लीट रिटन मटेरियल जो है वो मिडिल ऑफ द पेज में लिखा होता है, और आप इसे नॉर्मली देखते हैं अपनी बुक्स या मैगजीन की पेजेस पर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स. Listen, children, if you have any kind of doubt, you are most welcome to ask me in my
YouTube comment box, and I'm so grateful that you're asking and you're curious to know about those questions. So I'll be definitely helping you as soon as possible. But in between, when I tell you the things, when I teach you these things, your prior duty is not to only understand but also to copy down everything. Okay, so we have reached to the next topic, और हमारा next topic है, we'll discuss about line spacing. लिखते वक्त हम जब कोई भी काम करते हैं नोटबुक पर, तो क्या आप क्या करते हो? आप सारे वर्ड्स को चिपका देते हो क्या? ऐसा तो नहीं होता है. वॉट डू वी डू? वी कीप द स्पेस बिटवीन द वर्ड्स. और यहाँ तक कि हम तो सेंटेंसेस के बीच में भी स्पेस प्रोवाइड करते हैं, तो उसे सेंटेंस स्पेस कहते हैं. अगर आप पैराग्राफ के बीच में स्पेस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसे पैराग्राफ स्पेस कहते हैं. बट हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आज लाइन स्पेसिंग. एक्चुअली जो सेंटेंस स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग है वो भी इसी तरह की है. तो फर्स्ट फॉरमोस्ट डेफिनेशन क्या है लाइन स्पेसिंग की? लाइन स्पेसिंग मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइन्स ऑफ द लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट. यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं उसमें जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो, उन टेक्स्ट के बीच में जो डिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, वी कॉल इट लाइन स्पेसिंग. इट कैन ईजिली इंक्रीज और डिक्रीज बिटवीन अ पैराग्राफ. इसे आप अपनी अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. कुछ लोग कम स्पेस छोड़ते हैं, कुछ लोग ज़्यादा स्पेस छोड़ते हैं, कुछ लोग मिडिल स्पेस छोड़ते हैं, यानी एक जनरल स्पेस छोड़ते हैं. इस प्रोसेस को हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं. MS वर्ड में लिखते वक्त हमें लाइन स्पेसिंग प्रोवाइड करनी चाहिए या बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन स्पेसिंग सेट कर लेनी चाहिए. एक्चुअली वो पेज में ऑलरेडी होती है, लेकिन फिर भी आप उसे सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं. अब लाइन स्पेसिंग को प्रोवाइड कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, इसके 4 सिंपल से स्टेप हैं और यही आप पैराग्राफ में भी यूज़ कर सकते हैं. और वो 4 स्टेप्स हैं. सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. कहाँ आपको लाइन स्पेसिंग डालनी है? फर्स्ट 2 लाइन्स में डालनी है, फर्स्ट 4 लाइन्स में डालनी है, या पूरे के पूरे कंटेंट में ही डालनी है? सपोज़ आपने 8 लाइन्स की एक स्टोरी लिखी, या 4 लाइन का कोई राइम्स लिखा, या 20 लाइन्स के क्वेश्चन आंसर्स लिखे. तो अगर आपको सारे में प्रोवाइड करना है तो आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा. और सेलेक्ट टेक्स्ट करने के लिए व्हाट डू? वी click on the corner of the text and drag the mouse till the end where we want to select the data. जब तक आपको ड्रैग करके ड्रॉप करना है तो आप देखेंगे टेक्स्ट का कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा. When you find the color of text is changing, that means your text is selected. After that, the second step we will do, and this step, क्लिक ऑन द लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग ऑन द होम टैब. यानी आपको होम टैब पे जाना है और वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलती है, क्योंकि ये विंडो 7 विंडो 10 दोनों में मिलेगी आपको. आप होम टैब में जाओगे और वहाँ आपको मिलेगी पैराग्राफ स्पेसिंग का एक ऑप्शन. आप उसको क्लिक करेंगे. स्टेप 3 में क्या करना है? जब आप उसको क्लिक करेंगे, पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो नीचे की तरफ एक लिस्ट खुल जाएगी, यानी कर्टन की तरह. जैसे कर्टन कैसे गिरता है, जैसे कर्टन गिरता है, उस लिस्ट को हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं. और जब आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो एक अपर लिस्ट खुलती है, हम उसे ड्रॉप अप लिस्ट कहते हैं. हमेशा इन दोनों में फ़र्क समझिएगा, ड्रॉप डाउन और ड्रॉप अप लिस्ट में. ड्रॉप डाउन ऊपर से नीचे खुलने वाली लिस्ट को बोलना है, और ड्रॉप अप नीचे से ऊपर खुलने वाली लिस्ट को बोलना है. एग्जाम्पल के तौर पे, व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, तो जो प्रोग्राम एसेसरीज वाला लिस्ट खुलता है, दैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम डाउन टू अप, तो वी कॉल इट ड्रॉप अप लिस्ट. लेकिन जब आप होम टैब पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, या फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, तो वहाँ से लिस्ट कहाँ खुलती है? नीचे की तरफ खुलती है. तो वी कॉल इट ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, वहाँ पे जाके आप लाइन स्पेसिंग को ओके कर दीजिए. अगर आपको लाइन स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, वहाँ वो उनकी भी ऑप्शंस होती हैं. बट चूँकि यू आर सो स्मॉल टू अंडरस्टैंड दैट, तो वी विल नॉट डिस्कस इन दैट टॉपिक इन दिस डिस्कशन. इफ़ यू रियली वांटेड टू डू, मेरी एक ही सजेशन है, जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी वीडियो देखते हैं, always you do one thing, that you go through that video and apply it on your laptop or a tablet. जब आप उसे अप्लाई करेंगे तो आप उस स्टेप को आसानी से समझ पाएंगे.
होपफुली आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया आपको समझ आ ही गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग जो मैंने डिस्कशन की आज अबाउट अलाइनमेंट क्या होती है, फिर उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और फिर हमने डिस्कस किया लाइन स्पेसिंग किसे कहते हैं, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द स्टेप्स ऑफ लाइन स्पेसिंग। तो ये चैप्टर का ऑलमोस्ट कंटेंट वी हैव कवर्ड। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस तो करना क्या है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नेक्स्ट chapters notification as soon. Those who are watching, I'm so grateful that you are watching, and I'll be always grateful for you. And if you have any suggestions and any compliments, you are most welcome to give. Till then, stay happy, stay safe, and goodbye.